एक प्रेमी ने पहले तो अपनी प्रेमिका से शादी की, उसके साथ प्रेम लीला रचाई 3-4 साल और फिर शादी करने के बाद अपनी प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर गंग नहर में उसको फेंक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दीपक नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 28 साल। दोस्तों, उसके पिता का ज्वेलरी का काम था, यानी कि ज्वेलरी की शॉप थी, दुकान थी, सोने चांदी की चीज़ों को जो बेचा करते हैं उसकी दुकान थी। अब वह अपने पिता के साथ ज्वेलरी की दुकान पर रहा करता है और समय अच्छे से गुजर रहा है। कोई उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ना ही कोई गरीबी है और ना ही ज़्यादा अमीरी है। एक मध्यवर्ती परिवार है, जैसा कि होता है एक ज्वेलर्स का। दोस्तों, समय गुजरते गुजरते उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है और उस लड़की का नाम होता है रूबी। रूबी लखनऊ की थी और रूबी से उसकी दीपक की मुलाकात हो जाती है। तो दोनों को एक दूसरे की नज़रों में जब देखते हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और अब फ़ोन पर वो घंटों घंटों बातें किया करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में वो खाने लगते हैं। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है। जब प्रेम कहानी को 1-2 साल गुजर जाते हैं तो दोनों ही निर्णय करते हैं कि क्यों ना हम अपने घर वालों से कह दें कि हम शादी करना चाहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, दोनों ही प्लानिंग बनाते हैं, अपने अपने घर वालों से कहते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं। जैसे दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं तो वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों, शादी करने के बाद वह एक अलग किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। उसके 1-2 साल बाद उनके घर वालों को रियलाइज़ होता है कि बच्चों को क्यों ना माफ़ कर दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद उनके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहीं आकर रह लो और हमें तुम्हारी शादी मंजूर है। अब दोस्तों, जो लड़की होती है रूबी, वह अपने घर अपने मायके जाने लगती है और जो वह लड़का होता है वह भी अपने पापा के पास, मम्मी के पास जाने लगता है। अच्छे से दिन अब गुजर रहे होते, कोई गिले से कोई नहीं है किसी भी, ना रिश्तेदार को, ना ही मम्मी पापा को, किसी के भी। दोस्तों, कुछ समय और गुजरता है। धीरे धीरे जब समय गुजर रहा था तो दीपक की कुछ डिमांड बढ़ती जा रही थी रूबी की तरफ और वह रूबी से कहता था कि तुम कुछ सामान लेकर आओ अपने मायके से, कुछ पैसे लेकर आओ, मुझे फलाना काम निपटाना है, मुझे कोई काम करना है। दोस्तों, रूबी अपने मायके से सामान लाने लगती है अपने पिता से, क्योंकि उसका पिता बहुत ही अमीर था। तो दोस्तों, अब जब भी कुछ काम पड़ा करता है दीपक को तो वह अपनी पत्नी रूबी से अपने मायके से पैसे लाने के लिए बोल देता है और उसकी पत्नी रूबी मायके से पैसे ले आया करती है। दोस्तों, उसके बाद वह यह भी कहता अपनी पत्नी रूबी से कि मैंने तुमसे लव मैरिज कर बहुत नुकसान झेला है, ना ही मुझे देनदात मिली, ना ही दहेज मिली। अगर मेरी शादी मेरे घर वालों की मर्जी से होती तो मुझे बहुत ही दहेज मिलता, मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। दोस्तों, इसी बात को सुनकर उसकी पत्नी रूबी अपने मायके से दहेज ला कर उसको देती रहती है। तभी कुछ समय बाद जो दीपक होता है एक घर को खरीदता है और अब रूबी से कहता है कि इस घर को मैं तोड़वाऊंगा और अपने हिसाब से इसको बनवाऊंगा, तुम अपने पिताजी से 20 लाख रुपए लेकर आओ। दोस्तों, उसके बाद रूबी मना कर देती है कि मेरे पिता ने बहुत सारा धन तुम्हें दे दिया है, अब मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। उसके बाद दीपक फिर रूबी से कहता है कि मैंने तुमसे गलती कर दी, तुमसे ऐसे ही लव मैरिज करके शादी कर ली। अगर मैं तुमसे शादी करता घर वालों की मर्जी से तो मुझे बहुत सारा दहेज मिलता, लेकिन मैं ही पागल था, मैं ही बेवकूफ़ था जो तुमसे लव मैरिज कर बैठा। दोस्तों, अब उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और झगड़ा इस लेवल तक बढ़ जाता है कि जो दीपक होता है वहीं पर पास में पड़ा हुआ एक हथौड़ा उठाता है और अपनी पत्नी रूबी के सर में दे मारता है। जैसे ही वह हथौड़े को अपनी पत्नी रूबी के सर में देकर मारता है, उसकी पत्नी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद दीपक फिर भी नहीं रुकता है, हथौड़े की चोट उसके सर पर, रूबी के सर पर बार बार किए जा रहा था और देखते ही देखते उसकी पत्नी रूबी तड़प तड़प कर वहीं प्राण त्याग देती है। दोस्तों, जैसे उसकी पत्नी मर जाती है, अब उसको चिंता होती है कि इसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं और इसके घर वालों से क्या कहूँगा और आगे का टाइम कैसे स्पेंड होगा। दोस्तों, वह फर्श में बैठ जाता है। फिर शाम होती है। शाम को वह बाजार जाता है, वहाँ से आरी लेकर आता है और अपनी पत्नी रूबी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़ों को बोरे में भरता है और फिर गाड़ी में डाल करके उस बोरे को गंग नहर में फेंक देता है। दोस्तों, गंग नहर में फेंकने के बाद वह अपने घर आ जाता है, आराम से चैन की सांस लेता है और उसको लगता है कि अब किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, उधर रूबी के घर वाले वहाँ पर फ़ोन कर रहे थे रूबी के पास, लेकिन रूबी जिंदा हो तो ही फ़ोन उठाए ना। रूबी फ़ोन नहीं उठाती है तो रूबी के घर वालों को परेशानी होती है। वह दीपक के पास फ़ोन करते हैं। दीपक उनसे कह देता है कि रूबी मुझसे नाराज़ है, अभी बात करना नहीं चाहती। दोस्तों, दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन भी उसके घर वाले फ़ोन करते हैं तो दीपक कहता है कि रूबी यहाँ नहीं है, मैं बाहर हूँ।
इसी तरह से बहाना बनाता रहता है। उसके बाद रूबी के घर वालों को कुछ शक होता है, वह फिर से फ़ोन करते हैं और फिर अब दीपक गुस्से में आकर जोर से कह देता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और मैंने उसे जला दिया। दोस्तों, यह बात सुनकर रूबी के घर वालों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि उनकी बेटी मर कैसे सकती है, ना ही कोई बीमारी थी, ना ही कुछ और था। दोस्तों, वह सीधा पुलिस थाने में जाते हैं, सारी घटना बताते हैं और फिर पुलिस दीपक को ढूंढने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन दीपक वहां से फरार हो चुका था। और दोस्तों, दीपक के घर वाले मम्मी पापा भी फरार हो चुके थे क्योंकि उनको पता लग चुका था कि उनके बेटे ने उनकी बहू को मार दिया है। दोस्तों, पुलिस छानबीन कर रही होती है, तभी दूसरे दिन दीपक प्लानिंग के तहत थाने में जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। दोस्तों, उससे पूछा जाता तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह वही बात दोबारा से दोहराता है कि अगर मैं शादी मेरे घर वालों की मर्जी से करता तो मुझे बहुत दहेज मिलता, मेरा काम चल जाता, लेकिन मैंने इसके प्यार के चक्कर में आकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली और मुझे कोई भी दहेज नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला इससे शादी करके। इसलिए मैं इससे दहेज मांगा करता था, इसने मना कर दिया, और मुझे घर बनाना था, इसने मना कर दिया। पैसे लाने से 20 लाख रुपए मैं इससे मांग रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और इसको मैंने मार दिया। दोस्तों, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? क्या प्रेम कहानी जो उनकी थी, क्या वह सच्ची थी? पहले तो उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेम कहानी रचाई। घर वालों ने मना किया था कि भाई ऐसी प्रेम कहानियां चला नहीं करती हैं, शादी मत कर, ऐसे उस लड़की के साथ मत घूम। लेकिन घर वाले उस समय बुरे लग रहे थे उसको, उसने प्रेम प्रसंग बनाए और उससे शादी कर ली। उसके बाद जब घर वालों ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, तो अब उनको प्रेम प्रसंग पसंद नहीं आए, अब उनको वो जिंदगी खराब करने लगने लगी। तो क्या यहाँ पे तमाशा चला हुआ है कि जैसा मन करे ऐसा करे और फिर अंत में भुगतना पड़े किसी और को? तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो? क्या आज के ज़माने में प्यार बनकर रह गया है, या फिर प्यार के नाम पर आजकल सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को पूरा किया जाता है? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं जिनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि हम अगर अपने जीवन में ऐसी गलती करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसी छोटी मोटी गलती ना करें, संभल कर चलें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। हम समझेंगे कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और प्यार देख करके करें। प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, अपने घर वालों की सहमति से ही किसी से शादी करें। जय हिंद, जय भारत।